हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाले प्रमुख पत्रिकाएं, यानी कि टॉपिक है पत्रकारिता। शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो हिंदी है। इस वजह से हिंदी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, साथ में उर्दू में भी। हिंदी का जो प्रथम पत्र है उसका जो प्रकाशन है वो 30 मई को हुआ था 1826। और ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। पहला जो पत्र प्रकाशित वो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अब लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको प्रकाशित किया है वो उत्तर प्रदेश के थे। नाम था उनका पंडित जुगल किशोर शुक्ल और रहने वाले थे कानपुर जी के। तो शुक्ला जी जो थे कानपुर के, वो कलकत्ता से उन्होंने 1826 में पहला हिंदी का न्यूज़पेपर प्रकाशित किया। उसका नाम क्या था? उद्दंत मार्तंड। तो ये उद्दंत मार्तंड के बारे में हमने देखा। इसके बाद अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश की लिमिट्स के अंदर पहला अखबार जो हिंदी में छपा है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित, हिंदी का पहला पत्र, तो वो था बनारस अखबार। अब बनारस जगह विद्वानता के लिए फेमस है, तो पत्रकारिता एक माध्यम होता है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का। और इसको प्रकाशित करने वाले जो व्यक्ति थे वो बहुत ही फेमस शख्सियत हैं, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। बनारस से इनका संबंध है। इसके अलावा हम देखेंगे कि 13 जून 1857, 1857, अब ये वही तारीख है जब रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति हुई थी। इसी अब ये 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को हो गई थी। तो यानी कि उसी के टाइम जब क्रांति चल रही थी तभी एक प्रेस संबंधी गैगिंग एक्ट आता है। स्पेलिंग इसका ये था गैगिंग। गैगिंग का मतलब होता है जब आप किसी का गला पकड़ लेते हैं तो व्यक्ति सांस ऊपर नीचे नहीं ले पाता, यानी कि उसकी स्वतंत्रता जो होती है वो रुक गई है, श्वास भी नहीं ले पा रहा है। तो ये लाइसेंसिंग एक्ट रिलेटेड था जो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था कब? 13 जून 1857 को। इसके अलावा हम बात करें तत्वबोधिनी पत्रिका। तो ये तत्वबोधिनी पत्रिका का जो प्रकाशन है 1865 में होता था। कहाँ से? बरेली से। ठीक है, और किस जगह से होता था? बरेली। अब बात ये है कि जो तत्वबोधिनी जो पत्रिका है, ये बंगाल के की एक संस्था थी, उसका नाम था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। अब राजा राम मोहन रॉय के डेथ के बाद इस संस्था को कह सकते हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी संभाला। पहले देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला और उसके बाद आचार्य केशव चंद्र सेन, इन लोगों ने भी इस संस्था को संभाला और बड़ा योगदान था। तो तत्वबोधिनी जो है ना, ये जो आचार्य केशव वो तत्वबोधिनी जो पत्रिका है, ये बाद में, पहले देखिए, पहले ही तत्वबोधिनी, यहाँ पे जरा समझते हैं कि पहले क्या था कि तत्वबोधिनी सभा एक संस्था बनी थी 1839 में, 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। और 2 साल के बाद यानी कि 1841 में इन्होंने इस संस्था को इसी ब्रह्म समाज में मर्ज कर दिया था, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर को ब्रह्म समाज का भी कार्य देखना पड़ रहा था और अपनी संस्था भी चलानी पड़ रही थी, तो उन्होंने उसी को मर्ज कर दिया। तो तत्वबोधिनी जो पत्रिका है जनरली संबंधित किससे? देवेंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। इसके बाद हम देखें जो भारत पत्रिका है, ठीक है, अब बंगाल के रीजन के अंदर ही एक और एसोसिएशन बहुत ज़्यादा प्रचलित था, उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BIA, बिया बोलते हैं। बिया का स्थापना हुई थी 1851 में। जनरली ये जो था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये है क्या? देखिए, इसको जरा ऐसे समझते हैं। पहले 2 ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम कर रही थी। एक थी बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जिसकी स्थापना हुई थी 1836 में। और फिर दूसरी बनी थी लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में। इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर जो संस्था बनी थी उसका नाम था आपका क्या? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यानी कि बिया। ठीक है, तो बिया की स्थापना 1851 में, बंग भाषा सभा 1836 और लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 को ये मिलाने पर हुई थी। अब इसका नाम क्या? लैंड होल्डर, यानी कि जनरली जमींदारों का ये संगठन हुआ करता था, जो एलिट क्लास था उस समय इंडिया का, उनकी आवाज उठाता था। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो भारत पत्रिका थी ये जनरली जो अवध का रीजन है लखनऊ, उनके ताल्लुकदार यानी कि जो जमींदार थे उनकी संस्था थी। और ये जो न्यूज, तो ये जो संस्था है ना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये जो लखनऊ से पत्र निकालती थी वो थी भारत पत्रिका। ठीक है। इसके अलावा हिंदी प्रदीप कहने का मतलब है राष्ट्रवाद को, ये अगर इंडिया मतलब उत्तर प्रदेश में कोई भी मैगजीन जिसने 19th सेंचुरी 1850 में सबसे ज्यादा किसी ने भी प्रकाश भारतीय विचार या फिर राष्ट्रवाद को प्रमोट किया है तो वो है हिंदी प्रदीप। और इसके जो संपादक थे वो थे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से रिलेटेड एक चीज़ और जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो पहला प्रेसिडेंट थे वो थे राधाकांत देव, ठीक है, बंगाल से थे। और जो पहले सेक्रेटरी थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा हम देखें कि 1878 ईस्वी में, ये छोड़ दीजिए, ये वाला देखते हैं। हाँ, एक मैगजीन थी, ब्राह्मण। इसका जो संपादन 1883 से स्टार्ट होता था, और ये कहाँ से निकलती थी? कानपुर से। तो कानपुर का ब्राह्मण, और इसको संपादक करने वाले थे कहाँ? प्रताप नारायण मिश्र। तो याद रखना, कानपुर का ब्राह्मण। और कौन? प्रताप नारायण मिश्र। इसके अलावा सरस्वती पत्रिका देखो, तो सरस्वती किसको विराजती है? जो व्यक्ति महावीर होते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 15 वर्षों तक इन्होंने संपादन किया इसका, सरस्वती पत्रिका का। अब चूंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बहुत प्रख्यात कवि हैं, अतः एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछने की जो संभावना है वो अति होती है। इस वजह से उस सरस्वती किसको विराज होती है? महावीर को। इसके अलावा अभ्युदय तो हमें सबको पता है, 1907 में संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इनके उदार जो लिबरल आइडियाज थे, लिबरल आइडियाज को प्रमोट करता था। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट में कि ये कौन सा न्यूज़पेपर इनमें से उग्र विचारों को प्रस्तुत करता है? जैसे हिंदी प्रदीप है ये वाला, तो ये क्या है? और राष्ट्रीयता के लिए फेमस था। उसी तरीके से अभी एक हम देखेंगे स्वदेश करके, ये देखो, ठीक है। तो इसके अलावा सुंदर लाल ने का एक पत्र था कर्मयोगी। तो कर्म कैसे होने चाहिए? आपके सुंदर होने चाहिए। आपके कर्म, आपके लाल के कर्म सुंदर होने चाहिए। तो कर्मयोगी सुंदर लाल। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की, अब देखो जयशंकर प्रसाद की साधना के विकास में इंदु महत्वपूर्ण है। तो जयशंकर प्रसाद ने का संपादन या लेखन किसने किया? इंदु का संपादन या लेखन किया जयशंकर प्रसाद ने। देखो ये शंकर और इंदु, ये इंद्र जैसा नाम लगता है, भगवान दोनों, देवता एक भगवान। इसके अलावा 1910 में कानपुर से प्रकाशित होता था एक न्यूज़पेपर, उसका नाम था प्रताप। उसका संपादन करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए। गणेश शंकर विद्यार्थी 1910 से कानपुर से प्रकाशन करते थे। कौन से न्यूज़पेपर का? नाम था प्रताप। तो एक हम पहले देख के आए कानपुर का ब्राह्मण, और दूसरा है कानपुर से प्रताप। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो प्रताप न्यूज़पेपर है, ये जो प्रताप है, ये भी क्रांतिकारियों का अड्डा हुआ करता था। इसका जो हेड ऑफिस था, ठीक है। तो ये प्रताप का योगदान कितना है, ये इस चीज से हम समझ सकते हैं। इसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर वाले, यही इनके सहयोग से प्रकाशित एक और था मासिक राजनीतिक पत्रिका थी, पॉलिटिकल प्रभा। तो सीधी सी बात है, गणेश भगवान को जब आप देखते हो तो उनके शरीर से ऐसा लगता है जैसे प्रभा ज्योतिमान है। इसके बाद बात करते हैं 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित हुआ है स्वदेश। इसने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इस न्यूज़पेपर ने। तब चूंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसको प्रेरित करता था और उसको प्रमोट भी करता था, इस वजह से सरकार ने इसके ऊपर क्रैकडाउन किया। तो क्वेश्चन पूछा अगर जाएगा कि निम्न में से वह कौन सा मासिक पत्रिका या अखबार था जिसका को भाजन राष्ट्रीय आंदोलन की वो आवाज देने के कारण होना पड़ा था? तो आप उत्तर होगा गोरखपुर का स्वदेश। तो सीधी सी बात है, ये जो गोरखपुर मठ है वो आपके स्वदेश में ही है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। 1920 में आज का प्रचार मतलब संपादक थे राजा शिवप्रसाद गुप्त, और आज संपादन होता था इसका वाराणसी में। इसके अलावा लोकमत, लोकमत को याद कैसे रखेंगे कि लोक जो है ना, लोक का मत हम कान से सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं, एक से निकाल देते हैं लोगों का मत, और करते तो हम अपने आप के ही है। आर्यदर्श, तो आर्यों की बस्ती। इसके अलावा आज का संपादक कौन थे? शिवप्रसाद गुप्ता जी थे। वे कारण ये है कि आज न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा चर्चा में इस वजह से भी था कि एक तो लाइक नेशनल जो एक्टिविटीज थी उसको प्रमोट तो वो कर ही रहे थे, साथ में इसको वो लंदन टाइम्स के जैसा बनाना चाह रहे थे। और यह पत्र राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र दस्तावेज है। कहने का मतलब है राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा अच्छी डिटेल्स या सब कुछ जिसमें कवर किया गया है बहुत सारा, वो है आज वाराणसी से। और संपादक थे शिवप्रसाद गुप्त। वहां से वर्तमान और वहां से वाराणसी का प्रकाशन 1920 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन का समर्थन देने के लिए। तो पूछ लिया जाएगा कि असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कौन सा है, तो ये बताओ वर्तमान में आप हमारा असहयोग करो, ठीक है। स्वराज पार्टी के पत्र, अब साथ से स्वराज है साथ से सैनिक है, का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये इंपॉर्टेंट है, हमें लगेगा कि ये प्रयागराज से होता था, क्योंकि इस संस्था से रिलेटेड कौन थे? एक तो थे चित्तरंजन दास, CR दास, और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। तो हमें लगेगा कि मोतीलाल नेहरू चूंकि प्रयागराज से थे, इस वजह से हो सकता है कि स्वराज पार्टी का जो सैनिक है, लेकिन ये होता कहाँ से था? आगरा से। और इसके संपादक कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल। लोकमत और नवयुवक, अब इनका जो विचार है, जैसे लोकमत हमने क्या बताया था, लोगों का एक मत एक कान से सुनो एक से निकालो, यानी कि कानपुर से प्रकाशित होता था इसका। तो लोकमत और नवयुग, नवयुग भी गांधी जी का था न्यूज़पेपर। तो दोनों असहयोग आंदोलन और गांधी जी के विचारों के प्रसार हेतु निकाले गए थे। कौन कौन से? लोकमत और नवयुवक, नवयुग असहयोग आंदोलन के लिए, और वर्तमान भी असहयोग आंदोलन के लिए भी निकाला गया था।
तो आप ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के लिए 3 न्यूज़पेपर निकाले जा रहे हैं। सबसे पहला जो न्यूज़पेपर है वो हमारे सामने है कौन-सा? वर्तमान, वाराणसी से। इसके अलावा है लोकमत, कानपुर वाला। और तीसरा हिंदी का विख्यात है नवयुग। ठीक है, तो ये 3 न्यूज़पेपर जनरली किस चीज़ से संबंधित थे? असहयोग आंदोलन से। और अगर अब वो कह रहे हैं कि पूरे राष्ट्रीयता आंदोलन का समग्र दस्तावेज, तो आप कहेंगे आज को। किस न्यूज़पेपर को राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र दस्तावेज के रूप में जाना जाता है? तो वो आज। इसके अलावा वर्ष 1928 में इलाहाबाद के प्रयागराज से भारत का साप्ताहिक तथा झांसी से धार्मिक पत्र अहिंसा का प्रकाशन हुआ है। देखो, प्रयागराज से हुआ है भारत, और ये साप्ताहिक था। तो देखो, राज किसका है? भारत का। तो भारत का राज यानी कि प्रयागराज। और अहिंसा ये झांसी में नहीं आना है, तो झांसी। और ये जो अहिंसा वाला न्यूज़पेपर है, ये धार्मिक पत्र था, ना कि अगर जैसे हमें लगेगा कि अहिंसा हिंसा है, तो हमें लगेगा कि राजनीतिक पत्र नहीं, लेकिन हमारा धर्म ही हमको अहिंसा सिखाता है। तो ये थे कुछ मुख्य न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स और कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियत जिन्होंने योगदान दिया है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एवं भारत की पत्रकारिता में। धन्यवाद।